चलिए आज से हम लोग करेंगे डिफिनिट। डिफिनिट में क्या है कि जो पहले किए हैं उसी को अंडर लिमिट करना है। पहले कुछ सवाल ऐसे ही हम लोग कर लें। जैसे मान लीजिए बेटा, हम लोग जान रहे थे fx dx यदि हो रहा था बेटा कैपिटल fx प्लस c है, ठीक है ना। fx dx प्लस कैपिटल fx प्लस c, ओके। यानी कैपिटल fx क्या था? प्रिमिटिव फंक्शन, ठीक है। तो अभी इसी को डिफिनिट इंटीग्रल में, यानी ऐसा क्यों करेंगे हम लोग बाद में आएंगे इसको। यदि इसी को लिमिट लगा दे a टू b fx dx तो सब कुछ सेम रहेगा। इसको ऐसे समझेंगे, मान लीजिए ये यदि हम करें अंडर द लिमिट a टू b, फाइनली हो जाएगा ये बराबर होगा बेटा कैपिटल fx इसी के बराबर आएगा, ठीक है ना। क्यों? यानी ये होता है एक्चुअली ये fb c माइनस fa माइनस सी कट जाएगा ना बेटा। तो ये इसको हम लोग लिखेंगे, यही लिखेंगे, ठीक है ना। c यहां पे c क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डिफिनिट इंटीग्रल में c क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। इसीलिए हम एक ही बार लिखे। यदि ऐसे दिया हुआ है, आप इंटीग्रेंड प्रिमिटिव फंक्शन पा गए हो बेटा, तो आप लिखोगे या तो ये a टू b या लिखोगे fb माइनस fa, ठीक है, fb माइनस fa। अभी हम लोग कुछ सवाल इसी तरह करेंगे, ठीक है। वो कहां से आया, कैसे आया, उसको ज्यादा हम लोग तवज्जो नहीं देंगे। इसको कहते हैं लोअर लिमिट। ये जो है बेटा नीचे वाला है लोअर लिमिट, और ये जो b है इसको कहते हैं अपर लिमिट, ओके। a है लोअर लिमिट और b है अपर लिमिट। अब कुछ सवाल करके देखते हैं, जैसे छोटा छोटा सवाल। एग्जाम्पल, evaluate 1 to 2 x square dx, 1 to 2 x square dx। लेकिन इसको करेंगे कैसे? आपको सबसे पहले यह करना है बेटा, ये करेंगे देन इस पर आएंगे। बस समझ में, पहले इंडिफिनिट करेंगे देन इस पर आएंगे। आप जान रहे हो कि नहीं, इसका तो होता है x³/3 ही होगा। लेकिन अभी अर्ली स्टेज में हम लोग पहले क्या करेंगे? डिफिनिट ना करके इनडिफिनिट करेंगे, और यहां पर c नहीं लिखना है आपको, केवल fx ही लिखना है, प्रिमिटिव फंक्शन। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? x³/3, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, यहां नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि जब लिमिट बैठाएंगे तो केवल fx दिखेगा ना, तो यहां fx आपका आ गया। देयरफॉर 1 to 2 x² dx, मतलब ये कैपिटल fx आपका आ गया, कैपिटल fx। तो x³/3, और बॉक्स में ऐसे देकर बेटा ऊपर क्या है 2 और नीचे 1, तो 2 बैठा है, 2 का क्यूब/3 माइनस 1 का क्यूब/3, एक्चुअली कितना हो गया? 8/3 माइनस 1/3, कितना हो गया? 7/3। हाँ, झटपट नोट कर लो इसको। हो गया बेटा? इसी तरह एक और क्वेश्चन ले रहे हैं।
ये एक नंबर, दो नंबर है 4 to 9 1/√x dx। क्या हो जाएगा देखो तो, सबसे पहले इंडिफिनिट वाला कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा बेटा, x का पावर माइनस हाफ ना। अब इसका क्या हो जाता है, x का पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1, x का पावर आधा और यहां आधा, यानी हो गया 2 इंटू एक्स का पावर हाफ। अब देयरफॉर 4 to 9 1/√x dx। 9 4 यहां 9, अच्छा ये हाफ हटाकर बेटा कर दे रहे हैं 2√x, ठीक है ना, 2√x ओ यही कर दे तो हो जाएगा क्या, 2√9 माइनस 2√4, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का 2, 6 माइनस 4 यानी कितना आ गया बेटा 2। क्लियर है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अर्ली स्टेज में अभी हम लोग दिखाएंगे, इंडिफिनिट करेंगे, ठीक है। यदि बोल दे -2 to 3 dx बाई x प्लस 7, ये इवेलुएट करिए। तो क्या करेंगे बेटा इसको, यहां इनडिफिनिट लिख लिए पहले, dx बाई एक्स प्लस 7, x क्या, यानी ये लीनियर है ना, dx बाई एक्स क्या होता है, log x होता है, तो dx बाई आ जाओ बेटा x प्लस 7 यानी log x प्लस 7। ओके, c नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, देयरफॉर -2 to 3 dx। अच्छा यहां x के साथ मान लो 4 मल्टीप्लाई रहता है, तब क्या होता है, log 4x प्लस 7 ही लिखते हैं, x के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा उसी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा log mod x प्लस 7, यहां 3 यहां -2, तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, log 3 प्लस 7 माइनस log -2 प्लस 7, यानी log 7 3 10, और बेटा यहां log 5। अच्छा mod 10 का, mod 10 लिखे 10 ही होगा, और mod 7 mod 5 ही होगा। अब ये कितना हो गया बेटा, log 10/5, 5 2 जा 10, log 2, ठीक है। तो बस जैसे हम लोग इनडिफिनिट कर रहे थे, इनडिफिनिट में c लिख रहे थे, यहां c 0 हो जाएगा, b बैठाओगे तो c चेंज होगा, c यदि c में x रहता तब चेंज होगा, c तो कांस्टेंट है, तो जब b बैठाएंगे तो भी c रहेगा, यहां भी c आएगा, यहां प्लस c यहां माइनस c कट जाएगा, fb माइनस fa रहेगा। इसका मतलब हम इनडिफिनिट में केवल प्रिमिटिव फंक्शन लिखेंगे विदाउट कांस्टेंट, और उसमें बस लिमिट लगा देंगे। आप इसी को डायरेक्ट यहां कर सकते हो, ये लाइन स्किप करके कर सकते हो, लेकिन अर्ली स्टेज में हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको रेस कर दे बेटा इधर, ये वाला।
अच्छा मान लीजिए कितना नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन था ना। इसी तरह यदि हम लोग ले ले, अभी छोटा छोटा ही सवाल ले रहे हैं। मान लीजिए दे दे 0 to 1 dx बाई 1 + x², ये क्या होगा? dx बाई 1 + x², तो ये कितना, यदि लिमिट ना लिखे बेटा तो क्या होगा? dx बाई 1 + x², ये इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। तो जैसे अभी हम इनडिफिनिट वाला नहीं लिख रहे हैं, सीधे यदि लिखे बेटा तो इसका पता है tan इनवर्स x लिख दिए 0 और यहां 1, ठीक है। tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ये कितना होता है बेटा? π/4 और ये 0, यानी कितना आ गया? π/4। इनडिफिनिट तुम लोग करके डाउट लेकर आओ, ठीक है ना? हाँ हाँ, वो करीब करीब हो चुका है। अब तुम लोग को डाउट लेकर आना है, जो बताना था हम बता चुके हैं, ठीक है। उसमें तुम लोग उसमें सेक वगैरह वाला पावर नहीं किए हैं अभी, तो तुम लोग पहले उतना करके आओ, तब उसके बाद हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, तो उसी टाइप का उसमें भी रहेगा सब आगे। लॉन्ग आंसर टाइम में थोड़ा सा बड़ा रहेगा। आंसर नहीं मिल रहा है? अच्छा ठीक है, तो निकालो, हम देख ले रहे हैं उसको। इसको एरेज कर दो बेटा। अच्छा मान लो दे दिया इसी को 0 to ∞ dx बाई a² + x², ठीक है। a² + x², तब क्या होगा बेटा? ये तो हम लोग जानते हैं क्या होता है। यदि मान लो इनडिफिनिट करते तो dx बाई a² + x² क्या हो जाएगा बेटा? 1/a tan इनवर्स x/a, यही ना? ओ देयरफॉर 0 to ∞ बाबा a² + x² कितना हो जाएगा? 1/a। आप कांस्टेंट को बॉक्स के बाहर निकाल सकते हो। ये 0 to ∞, 1/a tan इनवर्स, इन्फिनिटी को a से भाग दोगे इन्फिनिटी ही रहेगा, ∞/a इन्फिनिटी ही रहेगा, माइनस 1/a tan इनवर्स 0, ठीक है। अब tan में किसका मान इन्फिनिटी होता है बेटा? π/2 का, है ना? तो क्या आंसर आ गया इसका? π/2a, π/2a। हाँ, क्यों बोल रहे थे कि इंडिफिनिट वाला पहले कर लेना है? क्योंकि अब जो जैसे अभी जो कर रहे थे, इसमें यदि हम ये वाला पोर्शन नहीं करें, क्योंकि जो दिया रहेगा उसका सीधे सीधे आप जानते हो फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अब जो कुछ सवाल आएगा उसमें आपको पता नहीं होगा, तो आपको जो भी है, जो मेथड सीखे हैं उसकी सहायता से उसको अपने लायक कर लेना होगा फॉर्मूले में। जैसे एक है x बाई x+1 dx 0 to 1, 0 to 1।
केवल उतार लिए तो चलिए इसको लिखते हैं। लिखिए, पहले इंडिफिनिट लिख लिए। अब बेटा नीचे की जितनी डिग्री है ऊपर की भी उतनी है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ऐसे ही करें बाय इंट्यूशन, एक प्लस वन दे दे, एक्स प्लस वन माइनस वन कर सकते हैं बेटा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा ऐसे सवाल में, इसको जेड मान लेना होगा। इसको जेड मान लोगे तो उतना माना मनोवा नहीं करेंगे हम लोग फिलहाल। यदि मैनिपुलेट उसको कर ले रहे हैं हम लोग, मैनेज कर ले रहे हैं, तो सीधे सीधे करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन माइनस वन बाई एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। तो हो गया बेटा ये dx इंटीग्रेशन अलग अलग भी कर लिए, ये तो क्या हो जाएगा, कट के वन हो जाएगा ना, और ये dx बाई एक्स प्लस वन। तो ये हो जाएगा बेटा x, ये हो जाएगा log x प्लस वन। अब सी यहां जरूरत नहीं है लिखना। अब इसको सीधे लिमिट लगा दो। तो यहां इसका लिमिट लगाएंगे बेटा, डिफिनिट इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, 0 to 1 x बाई एक्स प्लस वन डी एक्स इक्वल्स टू क्या लिखे, x माइनस लॉग x प्लस वन, ये 0 to 1। तो बेटा 1 माइनस लॉग 1 प्लस वन है ना, पहले 1 बैठाएं, 1 बैठा लिए, माइनस 0 माइनस लॉग मॉड 0 प्लस 1, ये एक हुआ, यानी एफ बी माइनस एफ ए। तो हो गया 1 माइनस लॉग 2, और ये तो बेटा हो गया 0 ही, लॉग 1 भी 0 होता है, वो भी 0 होता है। आप लोग की किताब में वो सोच रहा है कि बच्चा सब जान गया है, वो झट से बस 2-4 सवाल में लगा के छोड़ दिया है। अच्छा, कुछ सवाल प्रैक्टिस करा दें यहाँ, उसमें इनडिफिनिट वाला भी हम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। अब इसको लिखना हुआ तो आप लोग इससे ज्यादा क्या लिख सकते हो बेटा, बोलो तो। ये होता है लॉग ई। मान लीजिए यदि आपको प्रूव करना है, नहीं मिल रहा है, तो ये एक्चुअली क्या हो गया बेटा, लॉग ई बाई 2। ओके, ये भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए दिया है, इसका तो निकाल सकते हो, cos x का इंटीग्रेशन पता है ना बेटा, इसका पता है, चट से बैठा दो। cosec x का पता है इंटीग्रेशन लॉग, या तो cosec x माइनस cot x, या लॉग मॉड 10x बाई 2। देखो वहां किया होगा तो ठीक है, हम लोग वही लिख रहे हैं। क्या cosec का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग cosec x माइनस
कॉट एक्स, ये हम लोग धर लिए। ठीक है, हम सीधे सीधे इसको डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये तो एक ही लाइन में हो जाएगा। हाँ, ये पाई बाई, ओ बाबा यहाँ माइनस पाई बाई 6 होगा, पाई बाई 4 है, सॉरी ऊपर पाई बाई 4 है, तो यहाँ हो गया पाई बाई 4। ये दिमाग में रखोगे बेटा, अपर लिमिट जो होगा हमेशा ही नीचे वाले से ज्यादा होगा। अब यदि कहीं होता है कि हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, मान लो कहीं यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 1 दे दिया, घबराना नहीं है, उसको बदल देंगे तो एक माइनस आ जाएगा। ये दिमाग में रखना, हमेशा अपर लिमिट मतलब ज्यादा होना चाहिए, लोअर लिमिट मतलब कम आना चाहिए। और नहीं भी करोगे तो जो आंसर आएगा वो पलटने के बाद जो आएगा उसका उल्टा ही आएगा। लॉग कोसेक पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4 माइनस लॉग कोसेक पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 6। अब ये देखा जाए कितना हो जाएगा बेटा, √2 ना, पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 1 बाई √2, और ये कितना हो जाएगा कॉट पाई बाई 4 1 लॉग कोसेक पाई बाई 6 2, और वो कितना हो जाएगा √3। ठीक है, एक्चुअली हो गया बेटा लॉग √2 माइनस 1 बाई 2 माइनस √3। ये अब मॉड नहीं भी दोगे क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, √2 1 से ज्यादा है, 2 √3 से ज्यादा है, इसलिए आप यहां मॉड हटा सकते हो। अच्छा, यदि दे दिया यही वन बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4। इसका किया हुआ है बेटा, 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स पहले किए हम लोग, तो इसको देखो कैसे करेंगे। पहले तो इनडिफिनिट कर लो, 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, या तो इसको कर दो साइन, क्या बोले थे लास्ट टाइम जो हुआ था, साइन एक्स है कॉस एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया है उस, ठीक है ना। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इसका सब मल्टीपल वाला फॉर्मूला या मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। क्या होता है, ये 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, वो करेंगे तो ऊपर सेक स्क्वायर हो जाएगा, नीचे tan का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो tan x बाई 2 को मान लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इसका हम दो तरीका से अभी जैसे है वैसे कर रहे हैं। 1 बाई 1 प्लस, देखो इसको लिख रहे हैं 2 tan x बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx। एलसीएम लेंगे बेटा तो ये तो ऊपर चला जाएगा ना फिर, अच्छा ले ले एक लाइन यहां, tan स्क्वायर x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 और 1 प्लस, ओ यहां बाद में जाएगा। अब देखिए ये नीचे वाला ऊपर चला गया, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और नीचे हो गया बेटा देखो 1 प्लस tan x बाई 2, सॉरी 2 tan x बाई 2 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx।
ये लिख सकते हैं बेटा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, और नीचे क्या लिख सकते हैं बेटा, वन प्लस किसका होल स्क्वायर है, वन प्लस टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर है ना। तो यहां इसको जेड मान लेंगे, इसको जेड मान लेंगे। इसको हम लोग जेड मान ले, वन प्लस टेन एक्स बाई टू को बेटा, लेट वन प्लस टेन एक्स बाई टू क्या हो गया, जेड। तो बेटा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू एक हाफ डी एक्स इक्वल टू डी जेड, यानी आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बराबर टू डी जेड। तो देखो तो क्या हो जाएगा, मान लो इसको आई मान लो, यहां से आई मान लो, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, आई इक्वल्स टू हो जाएगा ये टू डी जेड बाई जेड स्क्वायर, बाई जेड स्क्वायर। तो यदि ऊपर ले जाएं इसको तो जेड टू दी पावर माइनस टू डी जेड क्या हो जाएगा बेटा, जेड का पावर माइनस वन बाई माइनस वन, यही ना, यानी माइनस टू वन बाई जेड, या माइनस टू बाई जेड का वैल्यू कितना है बेटा, वन प्लस ओ यहां बैठा है टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू। अच्छा डिफिनिट इंटीग्रल में याद रखना है, आपका इनडिफिनिट में नहीं मिलेगा, डिफिनिट में श्योर मिलेगा। डिफिनिट आप कैसे, यानी इनडिफिनिट से कैसे भी करिए, डिफिनिट में अलग अलग रास्ते से भी जाके हम लोग आंसर एक ही मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे इसी सवाल में हम दिखाएंगे आपको, देयरफॉर वो जो माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर है कितना हो गया बेटा, ये आया है माइनस टू बाई वन प्लस टेन एक्स बाई टू, इसके ऊपर लगा दिए हम लोग ये, तो कितना आ गया जी, माइनस टू वन प्लस टेन, ये हो जाएगा पाई बाई एट ना बेटा, पाई बाई एट। ओ बाबा पाई बाई एट का मान याद रखना पड़ेगा, पाई बाई एट, पाई बाई एट का मान मालूम है, तब तो यहां निकालना पड़ेगा हम लोग को, माइनस माइनस प्लस, हाँ बेटा, ये हो जाएगा टेन माइनस पाई बाई एट, एक्चुअली हो गया, इसको पहले लिखे टू बाई वन माइनस टेन पाई बाई एट, यहाँ टू बाई वन प्लस टेन पाई बाई एट, अरे बाप रे जगह कम हो गया, दो कॉमन ले लिए, दो कॉमन ले लिए तो हो गया वन माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई एट, बेटा हो गया वन प्लस टेन पाई बाई एट माइनस वन प्लस टेन पाई बाई एट, ये वन वन कैंसिल हो गया, टू इंटू टू टेन पाई बाई एट, अरे बाप रे तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग, वन माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई एट, बेटा ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये टेन टू थीटा का फॉर्मूला है, टेन टू थीटा, यानी हो गया कितना, टेन टू थीटा मतलब बेटा टू इंटू पाई बाई एट, यानी टू टेन पाई बाई फोर, यानी बेटा आया टू, टेन पाई बाई फोर कितना होता है, टू। इसको दूसरे ढंग से भी कर रहे हैं हम, वन प्लस साइन एक्स खोज रहे हो क्या, हाँ हाँ अभी दूसरा तरीका से भी कर रहे हैं हम, हाँ दूसरा तरीका से भी कर रहे हैं हम, वही तो बोले कि हम अभी ऐसे की है तो देखो आपका चेहरा अलग आ रहा है, ठीक है ना, यहां पे आपका अलग आ रहा है, लेकिन फाइनली आंसर वही आएगा। जल्दी से नोट डाउन कर लो।
हाँ, नहीं भी रहेगा तो उसको करना पड़ेगा। मान लीजिए 10 रहेगा तो उसको ई करना ही होगा, नहीं तो फॉर्मूला मान लीजिए कहीं दिया है log x a दिया है, 10 नहीं रहेगा। मान लीजिए यहाँ ई नहीं है, आप डेरिवेटिव करने जाइएगा डी डी एक्स अब इतना, तो आप 1/x अभी नहीं लिख सकते हैं। तब इसको क्या लिख लेना होगा, आप जो भी जानते हैं log, या तो ऐसे लिख लीजिए e टू द बेस ए, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log x बाई log a। अब यहां बेस नहीं दिए e, यहां भी e, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा log x का 1/x। अब बोल रहे हो कि यहां तो अलग आया है, वही चीज है, ये नीचे जाएगा तो a यहां चला जाएगा, e यहां चला आएगा। ठीक है, यहां सोच समझ कर, यहां नहीं तो झटपट में गड़बड़ हो जाएगा। चलिए दूसरा मेथड करते हैं तब इसी का। इधर वाला हो गया सब, इधर वाला अच्छा देखिए, इसको क्या बोले बेटा, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर लिए। 1 प्लस साइन एक्स देखे नहीं कि 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए। ऐसा करने से बेटा ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहां कर दे रहे हैं, उसको यहां ला दे रहे हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर अलग अलग करो, dx माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये बेटा ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx, है ना। और ये क्या हो जाएगा बेटा, सेक एक्स टेन एक्स dx। साइन बाई कॉस एक ले लिए तो टेन एक्स, और कॉस एक ऊपर चला गया सेक एक्स। ठीक है, अब ये क्या होता है बेटा, टेन एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स, और इसका क्या होगा सेक एक्स। अब देखो दोनों ही में जमीन आसमान का अंतर हो गया ना, वो कुछ दूसरे फॉर्मेट में था, ये दूसरे फॉर्मेट में है। फाइनली आंसर हमारा 2 ही आएगा। चलिए, देयरफॉर माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, हमारा क्या आया प्रिमिटिव फंक्शन बेटा ये, यानी कैपिटल एफ एक्स निकालना है। कैपिटल एफ एक्स आ गया, उसी को फाई किया हुआ है आपके किताब में, हम लोग कैपिटल एफ एक्स ही लिखे। ओ एफ एक्स प्लस सी को ही फाई एक्स पकड़ लिया है। सेक एक्स बेटा पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, तो कितना हो जाएगा, tan पाई बाई 4 माइनस सेक पाई बाई 4। अब बेटा माइनस tan माइनस पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस सेक माइनस पाई बाई 4। एफ बी माइनस एफ ए करेंगे तो साइन, मान लो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये 1 होता है बेटा, और ये कितना होता है, सेक पाई बाई 4 यानी √2। tan माइनस को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, बाहर आएगा प्लस हो जाएगा, tan पाई बाई 4 1, सेक माइनस को डाइजेस्ट कर जाता है बेटा, है ना 2। ठीक है, डिफिनिट में आंसर बदलने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, लेकिन इनडिफिनिट में एक ही क्वेश्चन के अलग अलग जवाब हो सकते हैं। हाँ, एक दूसरे को बदल सकते हैं हम लोग, उसको उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और सवाल लें, हाँ, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी जाएंगे हम लोग। यानी ये जो पूरा है, जो अभी तक पूरा सीखे, सब पे अब लिमिट लगा के कैसे करना है।
ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले एक। कॉस क्यूब एक्स, चलिए कॉस क्यूब एक्स का ले ले, इरेज कर दे बेटा इसको। प्रॉपर्टी इसका और एक होता है प्रॉपर्टी, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी केवल इसको डायरेक्ट कैसे सवाल करना है। मान लीजिए कॉस क्यूब ए दिया बेटा, कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, बोलो कॉस क्यूब का क्या है? कॉस क्यूब का क्या होता है? कॉस क्यूब एक्स डी एक्स क्या होगा इसका? कॉस 3 का क्या होता है बेटा? 3 थीटा का 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो कितना हुआ बेटा? कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स बाई कितना? 4, है ना? 1/4 कॉस 3x का इंटीग्रेशन प्लस 3 बाहर कर लिए कॉस x का इंटीग्रेशन, 1/4 साइन 3x/3 प्लस 3 साइन x, ये आ गया। तो देयरफॉर 0 to पाई, हाँ 0 to π/4 π/2, तो 1/4 साइन 3x सबके ऊपर क्या लग गया बेटा? 0 to π/2, 1/4 साइन 3 π/2/3 प्लस 3 साइन π/2 माइनस 1/4 3 इंटू 0/3 प्लस 3 साइन 0। ये बेटा ये कितना हो जाएगा? 3 π/2 माइनस 1, 3 π/2 इवेलुएट करोगे क्या आएगा? -1, और ये 3, ये होता है 3, और ये बेटा ये हर हाल में क्या आएगा? 0 आएगा। 3 3 का 9, 9 में से 1 घट गया 8, 8/3 यानी 2/3। अब जैसे सेक वाला तुम लोग को नहीं बताए हैं, एक सवाल यहां लेकर के हम कर दे रहे हैं। मान लीजिए दे दिए सेक टू दी पावर 4x dx, अभी तक हम लोग जानते थे कितना बेटा? कुछ ऐसा ले, π/4 ही ले, सेक टू दी पावर 4x dx। अभी तक हम लोग जो जान रहे थे सेक स्क्वायर तक कर रहे थे, है ना? तो इसका इवन पावर हम लोग लिए हैं अभी फिलहाल। इवन पावर ले, देखो क्या हो रहा है। तो पहले i इक्वल्स टू लिख लिए सेक टू दी पावर 4x dx, ये वाला नोट कर लिए बेटा? हाँ जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद उसको कर रहे हैं। चप्पल पहन लिया जाए।
तो वहां पे दो दो अलग कर लो, दो अलग कर लिए। यदि 6 रहेगा, 6 रहेगा तो हम 4 दो अलग कर लिए, है ना। इसको अनचेंज रख दो, जिसको ब्रैकेट में सेक स्क्वायर, एक सेक स्क्वायर अलग रखना है। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, से tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। तो सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स dx। अब बेटा इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूशन नहीं करोगे। ये देखिए, तो इसको लिख सकते हैं क्या, d ऑफ tan x। नहीं तो तुमको मानना पड़ता ले tan x बराबर z, है ना, tan x बराबर z, तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dz, है कि नहीं। हम उसी को लिख लिए क्या, सेक स्क्वायर एक्स dx को लिख दिए, किसका डिफरेंशियल है बेटा, d ऑफ tan x का। तो बेटा इसको अलग अलग कर दो, d tan x प्लस tan स्क्वायर, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो एक ही बार, ये अलग अलग करने की जरूरत नहीं थी। ये कितना हो गया बेटा tan x ही, और ये कितना हो जाएगा बेटा tan क्यूब x बाई 3। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। यदि इसको z मान लो, z, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, तो बेटा z और z स्क्वायर का इंटीग्रेशन z क्यूब बाई 3 आएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इंटीग्रल कितना हुआ देखा जाए, बैठाओ पाई बाई 4 x की जगह पाई बाई 4 बैठा दिए। अब 0 बैठाएंगे बेटा, 0 बैठाना तो मान लो कोई काम नहीं आएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया बेटा 1, ये 1 बाई 3, क्लियर है। tan पाई बाई 4 1, और ये tan पाई बाई 4 का होल क्यूब यानी 1, 1 बाई 3, और ये तो 0 हो गया 4 बाई 3। इसी तरह कॉसेक स्क्वायर रहता तो करते हम लोग। अब यदि मान लो, जैसे अब यहां कोसेक टू द पावर 4, सेक टू द पावर 6, कोसेक टू द पावर 6, तो आपको याद रखना है इवन पावर रहने पर एक स्क्वायर वाला हम निकाल लेंगे, और जो बाकी बचेगा उसको स्क्वायर का पावर लिखेंगे, ताकि स्क्वायर वाले को 1 प्लस tan स्क्वायर आप लिख सको। उसी तरह कोसेक स्क्वायर में उसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सको। ठीक है, तो अभी हम लोग ले रहे हैं कोसेक 5x dx, ओके, 0 टू पाई बाई 4। तो यहां वो भी हो जाएगा, इवन वाला हो गया, ऑड वाला कर ले रहे हैं। तब इसको देखिए, i इक्वल्स टू हम लोग ले लिए बेटा कोसेक टू द पावर 5 dx। यहां पर भी बेटा आपको एक
स्क्वायर अलग कर लेना है, एक स्क्वायर। लेकिन अब यहां क्या नहीं कर पाओगे बोलो तो? आप इसको चेष्टा करके भी आप लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का पावर 3/2 कर सकते हो। तो 3/2 ऐसे करने से तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला रूट में रहता तो भी चलता, 3/2 रहेगा, पावर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तब इस परिस्थिति में बेटा थोड़ा सा हेल्प मांगते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इसका तो इंटीग्रेशन कर नहीं पा रहे हैं, एज ए होल इसका नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ब्रेक कर दिए तो जो इसका इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से जब हम लोग हेल्प मांगे तो बोला कि ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन बना लो। इसको क्या बना लिए बेटा? फर्स्ट फंक्शन। और इसको जो इंटीग्रेबल होगा उसको सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन को हम लोग भी लिखते हैं। ठीक है, बाप रे, बार बार उल्टा सीधा कर रहे हैं पेन चेंज करने के चक्कर में। तो बेटा इसको तो पहले छोड़ दिए, इसको क्या किए? हाँ, जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो थोड़ा सा बेनिफिट पाता है, उसको कुछ नहीं करना होता, चुपचाप बैठा रहता है। ये इंटीग्रेट होगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब जो चुपचाप बैठा था उसका खामियाजा भुगतना होगा। ddx कोसेक क्यूब एक्स, और बेटा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx। और ये जो टोटल आएगा सबका इंटीग्रेशन, यही ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है। अच्छा चलिए, यहां स्टेप जंप नहीं किए हम। कोसेक का इंटीग्रेशन पता है बेटा क्या होता है? माइनस कॉट एक्स। ठीक है, ये इसको क्या समझोगे? कोसेक एक्स का होल क्यूब। अभी तो एक्स का होल क्यूब क्या होगा? डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर, तो होगा 3 कोसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन ये तो कोसेक के रेस्पेक्ट में किए हैं, तो कोसेक का फिर एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अभी इसी का डेरिवेटिव चला, अभी इसका इंटीग्रेशन में बाकी है, क्या हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स ना जी, और dx। ये हो गया कंप्लीट, यानी वो वाला। ये हो गया बेटा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स। यहां थोड़ा देखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 बाहर ले लिए, कोसेक स्क्वायर एक्स, ओ क्यूब एक्स हो जाएगा ना जी, क्यूब एक्स। और कॉट स्क्वायर आ रहा है ना बेटा, कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर से तो हमें कोई फायदा नहीं है, फायदा है कॉट स्क्वायर से? तो उसको फिर से हम चेंज कर लेंगे, कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये हो गया बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स। अभी देखिए आप बोलिएगा अरे सर ये तो फिर से गड़बड़ हो गया है ना, 3 कोसेक क्यूब एक्स dx। ये तो फिर वहीं पहुंच गए, इसी का तो निकालना था ना। अब 3 इंटू होके आ गया। अच्छा यहाँ देख लेना बेटा, गड़बड़ तो नहीं किए, माइनस तो था, इसका माइनस एक आएगा, इसका भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऑलरेडी। अब बाबा रे बाबा, ये माइनस माइनस प्लस वही तो माइनस रहेगा। अरे राम रे राम, अभी चेक नहीं करते तो बाप रे बाप गड़बड़े हो जाता, माइनस माइनस प्लस। अब इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? आई लिख सकते हैं। अरे कॉसेक की जगह कॉस कहां से आ गया, सब गड़बड़े हो रहा। हाँ, ये हो गया बेटा आई। तो देखो आई, आई से शुरू किए थे ना,
कॉट एक्स 3i, और यहां बेटा आप देखो कोसेक क्यूब हो गया है, अभी भी ऑड पावर है, तो ऑड पावर है तो क्या कर लेंगे, कोसेक एक्स इंटू एक इवन पावर अलग कर लिए, ठीक है, एक इवन पावर अलग कर लिए, फिर u इंटू भी चलेगा यहां, यानी यहां फिर से u इंटू भी चलेगा, ये अब की बार ये भी फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा, इधर आएगा बेटा, हो गया 4i, बाप रे, कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स 3, बेटा u को छोड़ दे, कॉसेक एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस इसका डेरिवेटिव होता है बेटा कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और इसका तो हम लोग जान गए माइनस कॉट एक्स डी एक्स, और यहां से शटर बंद करना होगा, मिटकौना आ जाओ जल्दी से, ये वाला तो इधर का है ना, तो i इक्वल्स टू बेटा ये देखो कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स बाई 4 प्लस 3/4, ये माइनस चलाएगा बाहर, कोसेक एक्स कॉट एक्स, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस रहा 3/4, कितना आ जाएगा बेटा, ओ बाबा, अब कोसेक क्यूब वाला झमेला पकाएगा, है ना, तो इसका मतलब कोसेक क्यूब अलग से निकाल के रखना होगा, कोसेक क्यूब का अलग से निकाल के रखना होगा, नहीं तो ये किच 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 करेगा, अरे बाप रे बाप, फंसा दिया हम लोगों को, देखो ठीक है, इसको जैसे देखो यहां आ गया बेटा, इसको यदि हम लोग मान लेते, हम लोग यहां थोड़ा सा ये जल्दीबाजी में हो गए, क्योंकि यहां देखो जब करोगे तो एक और आएगा ना, ये देखो इंटीग्रेशन कॉसेक, देख लो बेटा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉसेक एक्स और बेटा कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर करोगे जब उसको, तो कॉसेक स्क्वायर -1 आएगा, तो कॉस क्यूब हो गया, और माइनस माइनस प्लस 3/4 कॉसेक एक्स हो गया, समझे, ये इसको हम लोग एक्चुअली हम लोग यहां से पाए हैं ना, ये तब अलग से निकाल लेना होगा इसको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अब तो यहां लिख चुके हैं, अच्छा यहां अलग से लिख दे रहे हैं बेटा इसके लिए, फिर इसके बाद मिटा देंगे 2 लाइन, ये 2 लाइन मिटा के फिर लिख देंगे, ठीक है ना, नहीं तो इसमें क्योंकि फिर इसको मानना पड़ेगा, मान लो ये लेट I1 इक्वल्स टू कॉसेक क्यूब एक्स dx, ठीक है, कितना आ जाएगा, देखो यही सारा चीज चलेगा, यानी आप लिख दिए कॉसेक एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, बेटा आ गया आपका कॉसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स, ठीक है, माइनस कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, एक माइनस रहेगा, बाबा रे बाबा जगह ही कम पड़ गया, और माइनस कॉट स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा बेटा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर नहीं क्यूब हो जाएगा, देखो एक
अरे गड़बड़ हुआ, स्क्वायर कहाँ, ये कॉट स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉट स्क्वायर को लिखेंगे हम लोग कॉसेक स्क्वायर -1, तो कॉसेक और माइनस माइनस प्लस कॉसेक एक्स dx। तो बेटा ये I1 है, ये देखो बेटा I1 है ना, तो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस I1 प्लस कॉसेक एक्स का क्या होता है बेटा, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, यही ना। तो देखो ये इधर आएगा तो 2I1 हो जाएगा, 2I1 बराबर माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, हाँ दोहरा हम लोग को पड़ गया खटनी, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ए बेटा तो ये दो को भगा दे, यहां कर दे, यहां भगा के कर दिए, ठीक है। तो वही यहां यूज कर ले रहे हैं, वही यहां यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, तो ये वाला लाइन तब मिटा दे रहे हैं यहां से, ये वाला लाइन मिटा दिए, ये वाला लाइनिया मिटा दिए ना, कौन वाला लाइनिया, ये केवल इतना, ये 3 लाइन मिटा दिए, तो इसका मान बैठा दिए बेटा यहां, कितना आया है बोलो तो, 3 माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स बाई 2 प्लस लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बाई 2। तो इसका मतलब ये 4i, तो i लिखे, ये इधर आएगा 4i हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स, ये हो जाएगा -3/2 कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ये हो जाएगा 3/2 लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये हो गया। अब 4 से डिवाइड कर दे बेटा, तो यहाँ बाई 4 हो जाएगा, है ना, बाई 4 हो जाएगा। अच्छा ये हम लोग अच्छा अपने मन से लिए थे ना ये, अपने मन का करने में गड़बड़ हो गया। इसी टाइप का यदि है, इस जगह तो किया नहीं हुआ है। ओ एक गलती यहाँ देखो कुछ हो चुका है लिखने में, क्यूब की जगह 2 2 2 लिख दिए हैं, है ना, क्यूब है, और सब जगह ठीक है, पावर 2 कमेगा, ठीक है, 3/8 आएगा, 3/8, हाँ ठीक है, सब बाकी सब ठीक है। यानी अभी 4 नीचे जाएगा बेटा, बाई 4 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें लिमिट बैठा सकते हो ना, लिमिट बैठाया जा सकता है, इसको इरेज करे बेटा, बाकी है। चलिए करना पड़ेगा।
इरेज करें इसको। हाँ बेटा, हाँ लिखना था इसको। अब जैसे दे दिया एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, मान लो 0 to 1, ऐसे दे दिया। इसको इवैल्यूएट करना है। हाँ, अब यहां देखो, आप सोचोगे कि ना यहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर ले तो हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तभी कर पाओगे जब आपको लगेगा कि कोई फर्स्ट फंक्शन है, कोई सेकेंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इस टाइप का हो। और सेकेंड फंक्शन होगा जो इंटीग्रेबल हो, लिएट रूल भी फॉलो होना चाहिए। अब ये बेटा इसका कोई फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का? तो यहां डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज नहीं कर पाएंगे। तब इस स्थिति में क्या करेंगे, एक्स क्यूब पहले तो लिख ले ऐसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का हेल्प ले। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोल रहा है बेटा, लेट एक्स स्क्वायर बराबर जेड, एक्स स्क्वायर बराबर जेड। तो बोलो क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इसका, 2x dx इक्वल्स टू dz। क्लियर है, 2x dx इक्वल टू dz। तो बेटा हो गया आपका x dx इक्वल्स टू dz बाई 2। तो देखिए इसको क्या लिखा जाए बेटा, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक अलग कर दिए, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू डी एक्स। देखो तो एक्स स्क्वायर को जेड लिख दिए, ई टू दी पावर जेड, और एक्स डी एक्स की जगह बेटा डी जेड बाई 2। क्लियर है, 1/2। अब देखिए जो चेहरा दिख रहा है आप इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हो। क्यों, दो अलग अलग फील्ड का फंक्शन है। तो कौन फर्स्ट फंक्शन होगा बेटा, लिएट रूल के हिसाब से या आइलेट रूल के हिसाब से? लिएट, LIATE। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा सेकेंड फंक्शन होगा, अलजेब्रिक फंक्शन पहले आएगा। फर्स्ट ये u हो गया और ये v, ये फर्स्ट ये सेकेंड। तो हाफ, इसको यदि सेकेंड फंक्शन बना लेंगे तो इंटीग्रेशन खत्मे का नाम ही नहीं लेगा, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, z को छोड़ दिए, e टू द पावर z dz। अब z का डेरिवेटिव और e टू द पावर z का इंटीग्रेशन, टोटल जो आया सबका इंटीग्रेशन, ये हो गया हाफ z इंटू ई टू द पावर z 1 e टू द पावर z dz। हाफ बाहर है, ध्यान रखना है, z, या इसका फॉर्मूला सीधे सीधे लिख सकते थे, e टू द पावर z इंटू z माइनस 1। आपको यदि याद है तो लिख दोगे e टू द पावर z इंटू z माइनस 1। देखिए वही आएगा e टू द पावर z, e टू द पावर z कॉमन ले लिए तो z माइनस 1 और एक यहाँ बाई 2 है। ठीक है, तो बेटा वो जो इनडिफिनिट तो कर लिए, डिफिनिट क्या हुआ तब, देयरफॉर 0 to 1 x क्यूब e टू द पावर x स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, e टू द पावर z माइनस 1 बाई 2, ये 0 to 1। अच्छा 1 बैठाएंगे बेटा तो e टू द पावर 1 माइनस 1 बाई 2, और जब 0 बैठाएंगे तो
e टू द पावर 0, 0-1/2, ये तो 0 हो गया, ये +1/2, +1/2, ठीक है। ओ, गड़बड़ कर दिया हम लोग थोड़ा। क्या गड़बड़ किए हैं बोलो तो? हम लोग जेड का माने नहीं बैठाए हैं, आज जेड का लिमिट बैठा दिए हैं। तो यदि कभी ऐसा हो ना, कभी ऐसा हो, आप जेड चेंज कर चुके हो, वेरिएबल चेंज करो, लिमिट भी चेंज कर सकते हो। लिमिट चेंज करोगे तो क्या होगा, देखो वो भी तरीका बता दे रहे हैं कि आप यहीं पे कर सकते हो। जैसे ही वेरिएबल चेंज, वो यदि एक साथ करते तब यहां पे x और यहां z, x का मान जब 1 बैठाओगे तो z का मान क्या होगा बेटा 1, x का मान जब 0 बैठाओगे तो z का मान भी 0, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। यहां पर भी 0 1, फिर भी यहां चेंज कर लेना है ना। क्या हो जाएगा यहाँ e टू, z क्या रखे थे, x² -1, ठीक है बेटा, x², वही आंसर आएगा, ठीक है। एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम लोग। चलिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। ओ, एक क्वेश्चन का है, अभी तो चलेगा अभी तो चलेगा। मान लो कुछ सवाल प्रैक्टिस हम करा दे रहे हैं, कुछ घर में जाकर प्रैक्टिस करोगे। एक है π/4, इसका मतलब टोटली इनडिफिनिट के ऊपर डिपेंड है। टोटली बोलना थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे डिफिनिट में रहेंगे। ओ, फिर गड़बड़ कर दिए। π/4 हम कहा देख रहे हैं जी, π/4 से π/2, हाँ सेम अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं हो सकता, तो 0 हो जाएगा, है ना। अभी चलिए इसको इंटीग्रेट, अच्छा ये भी नहीं कर सकते किसका कौन डेरिवेटिव है, सब्स्टिट्यूशन भी थोड़ा सा मुश्किल है। तब यहां थोड़ा सा सोचो तो बेटा, लॉगरिथमिक फंक्शन लीट रूल के हिसाब से इसका तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, लॉग का इंटीग्रेशन कर सकते हैं बेटा, लॉग का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तो लॉग का हम लोग फर्स्ट और सेकंड फंक्शन करके देखे ना, तो इसको पहले इनडिफिनिट धर ले रहे हैं, 2x लॉग, हम इसको आगे पीछे कर ले रहे हैं, ठीक है ना। लॉग साइन x को पहले लिख लिए और cos 2x को बाद में लिख दिए। देख लो बेटा, ये हो गया आपका u और दूसरा हो गया v। पहला वाला हो गया u और ये हो गया v। तो बोलो इसको छोड़ देना है, फर्स्ट फंक्शन को क्या करेंगे, हमेशा छोड़ देते हैं। अब बोलो थोड़ा स्टेप जंप करें, cos 2x का इंटीग्रेशन बोलो तो बेटा, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 माइनस, अब इसका डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का 1/x, यानी 1/sin, और साइन का डेरिवेटिव, चूंकि x का जानते थे हम, लेकिन यहां तो साइन के रेस्पेक्ट में किए, sin x है तो 1/sin, साइन का क्या होता है cos x। ये इसका की और इसका इंटीग्रेशन लिख दें, और sin x का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन नहीं, हम डेरिवेटिव किए हैं, हम स्टेप जंप कर रहे हैं। यहां पे
वो जो u इंटू भी कर रहे थे यहाँ तो नहीं, अच्छा u इंटू भी यहाँ के डेरिवेटिव करते ना, तो log साइन x का डेरिवेटिव 1 बाई साइन x और साइन x का डेरिवेटिव cos x। इसका इंटीग्रेशन यहाँ तो आया है, यही वाला बैठा देना है, क्या हो जाएगा साइन 2x बाई 2 और dx। साइन 2x log साइन x बाई 2, ये क्या हो जाएगा जी cos x 2 साइन x cos x बाई 2, यहाँ एक साइन x है। ये बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो जाएगा ना, दो दो कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, तो साइन 2x log साइन x बाई 2, ये कितना हो जाएगा जी cos स्क्वायर। cos स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, क्या करेंगे 1 बाई 2 कर लिए, एक 1 बाई 2 कर लिए और 2 एक मल्टीप्लाई कर लिए, तो 2 cos स्क्वायर का क्या होता है बेटा 1 प्लस cos 2x dx। बाबा रे बाबा, ये बड़ा खींच रहा है, log साइन x बाई 2, ये 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का हो गया साइन 2x बाई 2 हो गया। अब हमको क्या निकालना है पाई बाई 2, पाई बाई 4 से पाई बाई 2। चलिए बैठा दें इसमें, पाई बाई 2 टू पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 से पाई बाई 2। बैठाओ इसमें, देयरफॉर डिफिनिट इंटीग्रल DI, डिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन 2x log साइन x, इसको चाहो तो तुम लोग 2 साइन x cos x लिख सकते थे, अच्छा जाने दो, कोनो बात नहीं, 1 बाई 2 x प्लस, यहां पर भी कुछ स्टेप जंप करेंगे, पाई बाई 2 पाई बाई 4। देखो बेटा पाई बाई 2 पहले बैठा रहे हैं, पाई बाई 2 बैठाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बोलो 2 इंटू पाई बाई 2 साइन पाई हो जाएगा, log साइन पाई बाई 2 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 पाई बाई 2 प्लस साइन 2 पाई यहां हो जाएगा, पाई बाई 2 बैठाने से 2x क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 2, 2 कट के पाई हो जाएगा। अब पाई बाई 4 बैठाएं, माइनस पाई बाई 4 बैठाने से पाई बाई 2 ये हो जाएगा, ये साइन पाई बाई 4 हो जाएगा बाई 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 2 बाई 2। এবার হয়েছে এটাও 0, देखो कौन कौन सा 0 हो गया बेटा, साइन पाई 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, और कौन 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। फाइनली ये टोटल 0, यहां से केवल आया माइनस पाई बाई 4, ये तो 0 हो गया, ये बेटा कितना हुआ माइनस साइन पाई बाई 2 1 log साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 मतलब 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 बाई 2, और बेटा प्लस पाई बाई 8, अरे बाप रे जगह ही कम हो गया हो, ये 1 बाई 4। अब कहाँ किया जाए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ये हो जाएगा बेटा रूट 2 पर चला गया, 2 का पावर माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख ले रहे हैं
log 2 का यानी यहाँ 1/4 प्लस 1/4 और π/8 ये हो जाएगा -π/8। ठीक है, ये है आंसर। log 2/4 प्लस 1/4 माइनस π/8। देखा जाए मिला कि नहीं आंसर वाह। चलो मिला, इतना मशक्कत के बाद मिला। हाँ, ये वाला थोड़ा सा तुम लोग जब भी वेरिएबल चेंज करोगे तो हमेशा इनडिफिनिट करके ही करना बेहतर रहता है। डिफिनिट करोगे तो हो सकता है जैसे अभी हुआ था, यदि मान लो अचानक हम ये तो इत्तेफाक से लिमिट सेम था तो इसलिए हमारा आंसर में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन यदि मान लो हम डिफिनिट करते रहते, सब्स्टिट्यूशन भी बीच में कर दे, तो लिमिट यदि चेंज नहीं होगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया रहता है थोड़ा सा 1-2 स्टेप ज़्यादा लगता है, इनडिफिनिट कर लेंगे देन लिमिट बैठा देंगे। और कुछ सवाल जो है हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी यूज करके 1-2 लाइन में हो जाएगा। ठीक है, 2-1 सवाल और कर लिया जाए। 2-1 सवाल और पूरे नहीं। हाँ, यहां थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करोगे घर पे। ठीक है, हाँ देखो इस टाइप का भी तुम लोगों को नहीं बताए थे, इस टाइप का सम्स भी तुम लोगों को नहीं बताए थे, जहां पे साइन और कॉस के इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है, साइन और कॉस के पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है। ठीक है ना, अब इवन है तो इवन वाले के लिए जो हम लोग वहां किए थे, जैसे कर रहे थे हम दिखाए थे sin टू द पावर 6 ना किसका दिखाते, sin टू द पावर 4 cos टू द पावर, जैसे करते हैं मल्टीपल एंगल सब जाएगा। लेकिन यदि पावर इवन नहीं है, जैसे मान लो यहाँ 4-6 रहता, तो जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करना है, यानी मल्टीपल एंगल में 1/2 करके या cos स्क्वायर sin स्क्वायर का मल्टीपल एंगल में क्या फॉर्मूला वो यूज करके। लेकिन यदि कोई एक ऑड पावर है, कोई एक ऑड पावर है, दोनों भी हो सकता है, कोई एक ऑड पावर है, तब घबराने की जरूरत नहीं, बहुत इजीली होगा। देखो क्या करेंगे, पहले इंडिफिनिट लिख रहे हैं, हाँ आई लिख कर रखोगे, क्या जाने किस खेत में फिर से आई रिटर्न आए, इसलिए आई लिख के रखना है ना। कि मान लो जैसे कॉसेक का कर रहे थे, आ गया फिर वही, तो ये cos टू द पावर 4 sin क्यूब x dx, ये देखिए बड़ा ही बढ़िया है बेटा। ये हम ऑड वाला बताए थे, वहां पे केवल साइन था या कॉस था, क्या करते बेटा, एक को हम अलग कर लेंगे, एक को अलग कर लेंगे। ठीक है, अब तो आपको पता है बेटा ये किसका डेरिवेटिव है, यही अलग रखना है। साइन एक्स अलग रखे तो साइन एक्स डीएक्स, ये तो पता चल गया, साइन एक्स इसका डेरिवेटिव है। लेट cos x बराबर z, तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन x dx बराबर dz। तो यहां कर सकते हैं बेटा cos 4x, अच्छा साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है बेटा, और इसको अभी रहने दे रहे हैं जैसे है। हाँ एक काम किए, यहां एक माइनस अपने से कर लिए, तो उसके लिए एक माइनस बैकअप में यहां कर लिए, एक माइनस हम यहां डाल ले रहे हैं, ब्लैक से कर दें, एक माइनस हम यहां कर लिए, तो एक यहां कर ले प्लस करने के लिए। ठीक है, तो अभी देखो तो और जो हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट किए इसको लगाएं, यहां माइनस ये बेटा हो गया z टू द पावर 4 1 माइनस जेड स्क्वायर,
और ये हो गया dz। z टू द पावर 6 dz। अच्छा, z टू द पावर 5 बाई 5, z टू द पावर 7 बाई 7। z का वैल्यू बैठा दें। z कौन था? cos, cos 5x बाई 5 प्लस ठीक है। तो बेटा रिक्वायर्ड डिफिनिट इंटीग्रल, रिक्वायर्ड डिफिनिट REQD लिख दे। सब जगह इतना शॉर्टकट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। डिफिनिट इंटीग्रल कितना हो जाएगा? इसके ऊपर क्या लिमिट बैठाना पड़ेगा बेटा? 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4 बैठाओ अब उसमें। पाई बाई 4 है ना, पाई बाई 2 होगा बेटा। ये लिमिट जो है ना पाई बाई 2 होगा। पाई बाई 4 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पाई बाई 4 से भी किया जा सकता है। पाई बाई 4 जब बैठा दे पाई बाई 4 ही रहने दे, लेकिन कुछ टेढ़ा आड़ा टेढ़ा मान आएगा। क्या आएगा देखो तो, पाई बाई 4 का मान क्या? 1 बाई रूट 2 होता है ना, तो -1 बाई 5 और 2 का पावर बेटा 5 बाई 2 है ना। 1 बाई रूट 2 तो 2 का पावर 5 बाई ये प्लस 1 बाई 7, 2 का पावर 7 बाई 2, ठीक है। अब 0 बैठाओगे तो क्या आएगा बेटा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई 5 और ये -1 बाई 7। 0 बैठाओगे cos 0 1 होता है, ठीक है। एक्चुअली 0 टू पाई बाई 2 था, तो ये 0 हो जाता और ये 1 बाई 5 -1 बाई 7 आता है। अच्छा, 1-2 सवाल 1-2 और करके कितना बचा? अच्छा 7:30 ना, 2 सवाल हो जाएगा झट से। कितना बजा है? 7:18। हाँ 2 सवाल हो जाएगा झट से। जैसे देखो बेटा, एक सवाल है 0 टू इंफिनिटी 1 बाई, लास्ट वाले में इसको भी डिस्कस किए थे, x² प्लस b² dx। लास्ट वाले क्लास में इसको भी डिस्कस किए थे हम लोग, इस टाइप का सवाल को। तो यदि मैनेज कर पा रहे हो तो सबसे बेहतर तरीका है। x रहता ऊपर तब एक गड़बड़ है, लेकिन x नहीं है तो सब कुछ बढ़िया है। देखो क्या करेंगे, पहले तो i मान ले। हाँ उधर लिख रहे हो क्या? हाँ लिख लो। i मान ले बेटा, i इक्वल्स टू 1 बाई x² प्लस a² x² प्लस b² dx। ऊपर बेटा यदि हम x² नहीं दिख रहा है तो x² घटा दे तो हो जाएगा क्या? x² में से x² घटा दे तो, लेकिन चाहिए क्या हमको? देखो तो x² प्लस a² माइनस x² माइनस b² ऐसे कर दिए तो कितना ज्यादा लिख दिए हैं बेटा बोलो तो? ऊपर कितना एक्स्ट्रा टर्म आ गया है? हाँ ये तो टर्म था ही नहीं,
वो आ गया है, तो हम उसको क्या करेंगे, बैकअप में ले लेंगे 1/a² माइनस b²। देखो बेटा, हम इसमें से इसको घटा दिए, नहीं तो इसको करना पड़ता a/ इतना प्लस b/ इतना, तो वैसे करना पड़ता, हम वैसे नहीं करें, सीधे मैनेज करने से हो जाएगा जब। तो 1/ बेटा, यानी क्या किए, इसमें से इस टाइप का रहेगा तो हमेशा ऐसे ही करेंगे, दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस। अब ऊपर जो आया x² करके a² माइनस b², तो बैकअप में 1/ उतना कर लेना है। अब बेटा ये देखो तो क्या हो जाएगा, इतना बाई इतना करोगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन, यहां पर भी कुछ स्टेप जंप कर दे रहे हैं हम, ये माइनस dx/x² प्लस a²। अब ये तो पता है बेटा, ये वाला क्या पता है बोलो तो, 1/b tan इनवर्स x/b है ना। ये क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x/a। Therefore required integral therefore required definite integral, फिर से RDI लिख दिए, बाबा रे बाबा, required definite integral equals to 1/a² minus b², 1/b tan inverse x/b minus 1/a tan inverse x/a, बेटा 0 to infinity। चलिए करते हैं 1/b। अच्छा, x की इंफिनिटी को b से भाग दीजिएगा बेटा तो क्या आएगा, इंफिनिटी ही रहेगा ना, tan इनवर्स इंफिनिटी बाई a। अब माइनस 0 बैठाइएगा तो क्या आएगा, सब 0 हो जाएगा ना, 1/b इंटू 0, 1/a इंटू 0, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 0 होता है, ठीक है ना। ये आ गया बेटा 1/a² माइनस b², 1/b π/2, 1/a π/2, π/2 कॉमन ले लिए तो यहाँ a माइनस बी लॉस ऑफ भी ले लिए, और a² माइनस b² को लिख दे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्लियर है, a माइनस बी कट गया, π/2 ab a प्लस बी। तो यहाँ देखा सारा हो जाना चाहिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला। एक लास्ट क्वेश्चन लेकर के छोड़ रहे हैं। ऐसे यहाँ पे तो अनलिमिटेड है, क्योंकि इनडिफिनिट जब अनलिमिटेड है तो ये उस पर लिमिट लगा दोगे तो भी रहेगा। खैर, जो टेक्स्ट बुक में है वही प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी करोगे, अब उसमें सब्स्टिट्यूट यानी जो अभी तक पढ़े वो सब आ जाएगा। हम यहाँ से भी कुछ भेज दे रहे हैं, हम कुछ के यहाँ तो बहुत सारा एक एक आर्टिकल है,
वो जैसे एक चैप्टर में कम मैंने सब खत्म किया हम लोग के सिंधे में, यहाँ 4 5 6 है। जैसे एक ले 0 to π/2, हाँ cos थीटा। देखो यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगेगा, बताना क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। देखो तो बेटा क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएं। किसी का कोई डेरिवेटिव है? नहीं है। साइन का डेरिवेटिव कॉस नहीं होगा। अब पहले एक्स था, थीटा आ गया, घबराना नहीं है, यहां थीटा में दिया है तो पहले तो इंडिफिनिट में लिख ले। हाँ इंडिफिनिट में कर लेना, और यदि सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन करोगे, बोल रहा हूं नहीं डिफिनिट ही करेंगे हम, तब सब्स्टिट्यूशन के बाद लिमिट भी चेंज हो जाएगा। हम दोनों पद्धति दिखा दे रहे हैं। लेट साइन थीटा, थोड़ा साइड में रखें कि ताकि जब उसको करें तो इसी में हो जाए, दोहरा खटनी ना पड़े। साइन थीटा बराबर जेड, तो कॉस थीटा डी थीटा बराबर डी जेड। यहाँ लिमिट के लिए थोड़ा जगह रख दे रहा है। तो देखिए बेटा क्या हो गया, कॉस थीटा डी थीटा डी जेड हो गया, और ये कितना हो गया 1 + जेड 2 + जेड। हाँ अब इसको कैसे करें, इसमें से इसको माइनस कर दो। यदि दिमाग लगा के बाय इंट्यूशन यदि इसको मैनेज कर ले रहे हो तब तो बेहतर है, यदि नहीं आएगा तो क्या करेंगे, a/1 + z + b/2 + z बराबर जो हम लोग कर रहे थे वो जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला, ठीक है ना, वैसे करना पड़ेगा। लेकिन यहां हम बाय इंट्यूशन कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर लिख दे रहे हैं, देखो 2 + z - 1 - z लिख सकते हैं। हाँ जी देखो जेड जेड कट जाएगा, 2 में से 1 घटेगा, वही रहेगा। अब देखिए ये इंटीग्रेशन अलग अलग है, दिस बाई दिस यानी कट जाएगा, बचेगा dz/1 + j, माइनस कॉमन लिए तो ये कट जाएगा इससे, dz/2 + z। ये हो गया बेटा log 1 + z, ये हो गया बेटा log 2 + z। बाबा इसका भी हालत गंभीर है, काला ज्यादा चल गया है, लेकिन इसमें तो बहुत भरे हैं, ये तो है अभी 1 + sin थीटा log 1 + 2 + sin थीटा। तो बेटा डिफिनिट इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डिफिनिट इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 to यानी जो आया है उसमें क्या बैठा देंगे, एक ही बार बाई यहां कर दे रहे हैं, ठीक है ना, दिस log m - log n, तो ये हो जाएगा ऐसे, इसमें बैठाना है π/2 to 0। अब बेटा π/2 बैठा रहे हैं, π/2 बैठाओगे तो साइन π/2 1 यानी log 2, और π/2 यानी 2 1 3, ओके, माइनस 0 बैठाना है, log ये तो 0 ये भी 0 1/2। अब ये बेटा हो जाएगा log 2/3 × 2/1, पलटा हो गया 4/3। ठीक है, ये वाला पहले फोटो कॉपी कर लो, तो उसके बाद डायरेक्ट वाला कर रहे हैं, ठीक है ना। हो गया। अब देखिए ये तो हुआ सब्स्टिट्यूशन करके हम लोग किए हैं, लिमिट बाद में बैठाए हैं, यानी उसका मान रिटर्न करके। लेकिन यदि हम चाह रहे हैं कि ना जैसे है वैसे करेंगे, तो यहीं पे लिमिट चेंज कर देना होगा। लिखने का तरीका है, यहाँ थीटा है ना, और जेड जो दिया रहेगा वेरिएबल पहले, जो सब्स्टिट्यूट करेंगे बाद में। थीटा का मान जब π/2 है बेटा, π/2 बैठाओ, साइन π/2 कितना होता है 1, 0 बैठा है,
थीटा की जगह 0, तो साइन 0 0, यानी जहां अपर लिमिट हो तब हम इसी को कंटिन्यू, इस दिस इक्वल्स टू, यहां पे इसको हटा ही दे, दो बार का लिखेंगे, 0 to π/2 था बेटा, 0 to π/2 था, तो π/2 की जगह 1 हो जाएगा और 0 की जगह 0, 1 0 1 0 0 1, ठीक है। और ये इरेज कर दे रहे हैं सारा, ये नीचे इरेज कर दे रहे हैं अभी, यानी कितना खटनी हम लोग का बच जाएगा। देखिए ये हो गया बेटा log 1 + z 1 0, ये बेटा log 2 + z 1 0, ये हो गया बेटा log 2, और 0 बैठाओगे तो log 1, ये हो जाएगा बेटा log 3 - log 2, ओके। log 1 0 हो जाता है, log 1 को छोड़ दिए, माइनस इसको लिख सकते हैं बेटा log 3/2, तो एक्चुअली हो गया log 2 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा 2/3, log 4/3, ठीक है। तो उसी सवाल को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अब देख लेना, इसमें यही स्लिप होता है कि मान लो आप लोग धड़ाधड़ करना शुरू किए, लिमिटेड चेंज करते समय वही रह गया, ठीक है ना। मान लो जो पहले 0 to π/2 भूल के आप 0 to π/2 लिख दिए, तो यहां थोड़ा गड़बड़ होता है। ऐसे तो आदत बनी रहती है, वो जेड में हम माने हैं तो हमको जेड को एक्स में फिट करना पड़ेगा, तो एक्स में जैसे आया तो फिर लिमिट बैठाएंगे, ठीक है। चलिए आज बस इतना ही, अरे बाबा।